हरे कृष्ण। अभी तक आपने हमारे चैनल को बहुत सारा प्रेम दिया है और सराहा भी है। ऐसे ही कथाएं और गीता और कीर्तन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हरे कृष्णा। प्रसाद की सेवा तो आपने इतनी ज़बरदस्त करी है कि हम लोगों को ये 7 डेज़ वाला गौर कथा जो है प्रसाद लेने के लिए जो है उत्सुकता रहती है, आज क्या प्रसाद में मिलेगा। माता जी 7 डेज़ में जो प्रभु जी ने हम लोगों को भर भर के कथा पिलाई है, उसमें से आप हमें कुछ रिवाइज़ करने के पॉइंट्स दीजिए। मैंने जो ग्रहण किया मेरे लिए मैं वो बताना चाहूँगी। जो गलती हम लोग करते हैं जनरली, तो वो जब सामने हमारे आती है तो अभी करती है। तो मैं भी टीचिंग करती हूँ क्योंकि तो मुझे भक्तों में दोष देखने की गंदी आदत पड़ गई। ये भक्त ऐसे नहीं करता, वो भक्त ऐसे नहीं करता, और मैं प्रीचिंग के नाम पर दूसरों को ये बताती रहती थी कि ये सही है और ये गलत है। और इस कथा में बहुत स्पष्ट हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जो मधुसूदन की सेवा में लगा है उसकी चिंता मधुसूदन करेंगे, तुम कोई नहीं हो उसकी चिंता करने वाले। आप बोल रहे हो माता जी, और जब मैं कथा का श्रवण कर रही थी मुझे भी यही चीज़, क्योंकि एक तो बाय प्रोफेशन टीचर होने से एक अधिकार सा मिल गया है सब जज करने का, सब जज करने का, टोकने का, करेक्ट करने का। लेकिन प्रभु जी ने बार बार इसको बता दिया कि मधुसूदन का जो भक्त है मधुसूदन देख लेंगे उनको। तो ये मैंने बिल्कुल दिल से ग्रहण की है और आज के बाद मेरे मुँह से कभी किसी की निंदा नहीं निकले, आशीर्वाद निकले मुझे। माता जी हम लोग क्योंकि आपस में मिलते रहते हैं, तो ये हम लोगों का आपस के प्रति एक दायित्व है कि अगर मैं डिरेल हूँ तो आप मुझे पकड़ लो, बिल्कुल, है ना, और कभी मैं आपको देखूँ तो मैं आपको पकड़ लूँगी। तो सच बात है कि इस पूरे लीला में ये चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखने वाली है, क्योंकि महाप्रभु निंदक को प्रेम नहीं देंगे, और अगर प्रेम नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे हम। तो इस करके माता जी ने हमसे बहुत अच्छी बात कही कि हम दूसरों में जो एक हमारी हैबिट बढ़ गई है कि जप नहीं करता, भगवत गीता नहीं पढ़ता है, तो ये हम ना सोचें। अवश्य ही हम सबको बोलेंगे, लेकिन उसके बाद ये करता नहीं करता, इसमें हम नहीं आएंगे। और आपस में हम एक दूसरे को करेक्ट भी करते रहेंगे कि कभी भी किसी का दोष ना देखें, क्योंकि महाप्रभु सबके ऊपर कृपा करते हैं। एकमात्र जो दोष देखते हैं उनके ऊपर वो कृपा नहीं करते हैं। जैसे हमें प्रभुपाद मिले, हम भी कहाँ थे, कुछ सही बात, सब चीज़ें तो गलत थी जीवन में, तो हमें प्रभुपाद मिले, हम धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे ठीक प्रोसेस में हैं हम। हम सभी तो बीमार थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, क्या क्या खाते थे, क्या क्या बोलते थे, कहाँ कहाँ जाते थे। तो प्रभुपाद ने जब हम लोगों को कर दिया, बाकी सबको भी जेंटली वो कर लेंगे। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हरि बोल, हरे कृष्ण। जो है सोनी माता जी जयपुर से जो आई हैं वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, लेकिन गौर की कृपा से हमें वो पकड़ में आ गई है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो माता जी इतना जो अच्छा हम लोगों ने प्रसाद खाया है, वो तो हम आपको क्या बताएं, हरी बोल कह सकते हैं उसके लिए। और बहुत ज़्यादा सभी लोगों के मिले जुले एफर्ट्स से करेक्ट। और फिर हम नेक्स्ट जो है जयपुर आ रहे जून में, करेक्ट। तो अभी जो हम लोगों ने 7 डेज़ हमको जो है हरिमोहन प्रभु जी ने कथा पिलाई है इतनी सुंदर वाली, उसके विषय में आप कुछ बताइए। कथा जो है वो, उस कथा से जो है हमने बहुत सारी बातें सीखी। और मेन जो बहुत मुझे चीज़ जो थी लास्ट, जो कल वाली क्लास में थी, उसने कहा था कि है ना, कथा सुनना क्या होता है। कथा जो है अगर हम सुन रहे हैं, अगर हम वो कर नहीं रहे हैं, तो फिर है ना वो सुनना नहीं होता है। जैसे कि हम किसी को पानी लाने के लिए बोले और है ना वो कहे कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, मेरे लिए काम तो हुआ नहीं। जब काम प्रभु जी मतलब की कथा जो है वो सुनी और उस पर आचरण करें, अपने अंदर जैसे कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करें। जो कथा सुन करके हमको जो समझ में आया कि हमको जो है किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हमको महाप्रभु का प्यारा बनना है तो हमको निंदा नहीं करनी है किसी की। बहुत अच्छी बात बताई माता जी आपने, क्योंकि प्रभु जी ने यही एग्जाम्पल कोट करके बताया कि वो अगर किसी को कहते पानी लेके आओ, और हाँ सुन लिया, तो वो पानी लाने का एक्शन तो पूरा हुआ नहीं। तो इस तरीके से हमने 7 दिनों की कथा तो सुनी, लेकिन अगर हम उसको आचरण में ना लेकर के तो हमने कथा नहीं सुनी है। वेरी गुड पॉइंट। एंड
YouTube के माध्यम से सभी लोग गौर कथा सुनेंगे और गौर कथा को सुन करके उसको अपने जीवन में आचरण में लाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसी के अंदर दोष नहीं देखना, निंदा नहीं करनी किसी की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम इस चीज़ को करते तब हम कह सकते हैं कि हमने कथा सुनी और हम साथ में मिलकर कहते हैं हरी बोल। माता जी एक और पॉइंट है, हाँ हाँ, मुझे अभी भी याद है। जरूर जरूर माता और जी। एक चीज़ और है कि ये गौर कथा सुनने के बाद गुरु जी ने बताया कि मतलब पाखंड जो है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो हमको क्लियर दिखाई देगा, लेकिन हमको जो है क्या करना है, हमको जो है वो जो है दिखाई देगा, लेकिन दोष उनके नहीं देख करके हमको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। क्योंकि प्रभु जी ने कहा था कि अगर हम किसी में भी दोष देख रहे हैं तो उतनी देर हम कृष्ण से अलग हो, अनन्य नहीं रहे हैं, ठीक है। कृष्ण के अलावा भी किसी की ओर हमारा मन गया तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। माता जी बहुत अच्छा कहा आपने कि पाखंड जो है वो दिखता है लेकिन हमें देखना नहीं है। और जो है जो चीज़ हमको दिख रही है वो दोष जो है हमको अपने अंदर दूर करने की अपने कोशिश अंदर करनी दूर करना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इस इतने सारे एक वर्षा माता जी आप पहचानते हैं उनको? उन्होंने एक हमको बहुत अच्छी बात बताई थी कि हम लोगों की हालत वो है, जो मैकेनिक होता है ना, तो जब वो बहुत सारी गाड़ियों के नीचे जाता है तो उसकी शर्ट में कितनी सारी ग्रीस लगी होती है पता ही नहीं चलता है ना। तो हमारी अभी वो हालत है कि हमारे अंदर इतनी गंदगियां हैं, ठीक है, इतनी कमियां हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये जो टिप्स हमको मिली हैं गौर कथा से, इससे धीरे धीरे हम अपने कपड़े को धोएंगे, सफाई करेंगे, तब जाकर के गौर कथा को हम अच्छी तरह सुनेंगे। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्णा, वर्षा मैया की जय। उन्होंने एक पॉइंट हमें याद दिला दिया। मैं जयपुर से। आप जयपुर से आई हैं, अच्छा। तो गौर कथा आप पहली बार सुन रही हैं? दूसरी बार सुन रही हैं। पिछले साल भी आपने सुना था, बहुत सुंदर माता जी। तो इन 7 दिनों में आपको तो मैं डायरी लिए हुए देखती हूँ, आप नोट करती रहती हैं, आपको इतनी अच्छी लगती है जी। तो आपको सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी है जिसको आप याद रखना चाहेंगी वो हमें भी बताइए। इसमें है कि शिष्य का जो संकल्प होता है, अच्छा, वो ही मेन दीक्षा होती है। एक संकल्प लेना है कि हमको इतना टाइम हमको भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है, कैसे लेना है, वो एक तरह का संकल्प लेना होता है कि हमको बहुत कितनी इम्पोर्टेंट मालाएं बात बताई सच में। कितनी मालाएं करनी है, 16 करनी है, 16 से ज़्यादा करनी है, हमको कैसे करना है, पूरा सिस्टम एक दिमाग में रखना है कि हमको आगे बढ़ने के लिए इस पथ पे आगे चलने के लिए, भक्ति पथ में, हाँ, क्योंकि गुरु ने तो हमारा मार्गदर्शन कर हाँ, दिया है। हाँ, अब हमको शिष्य के रूप में हाँ, संकल्प लेना है संकल्प लेना और है, फिर उसको पूरा करना है। बहुत अच्छी बात माता जी, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो हाँ, करना है। और उसमें कोई अपराध नहीं होने चाहिए, जैसे सेवा अपराध है, नाम अपराध है, वैष्णव अपराध है, जी जी, तो उनका बहुत ध्यान रखना है। बहुत ध्यान रखना है। हरि कीर्तन तो करना है, हरि नाम लेना है, जी चैंटिंग करनी है, लेकिन इनका बहुत ध्यान देना है कि कहीं भी भूल से भी ये अपराध नहीं हो जाए जी, अपने से। प्रभु जी ने अगर कहा था कि किसी में भी दोष दृष्टि नहीं रखना, हाँ, दोष दृष्टि नहीं रखनी नहीं है, रखना, और अपने से जो आगे जो कोई भी वैष्णव हो उसको अपने से आगे ही समझो, जी, अपने को कम, अपने जैसे- को कम, हाँ, गौर बिल्कुल, प्रभु हाँ, खुद महाप्रभु थे जी, लेकिन जो वैष्णव आ रहे थे वो उनके जब फादर का वो करने जा रहे थे, हाँ, पिंडदान गया करने जा रहे थे, गया जा रहे थे, जी जी जी, वो सब किसी वैष्णव को छोड़ा नहीं, सबको दंडवत किया, सबका चरणामृत लिया, सबको प्रणाम किया। उसके बाद जबकि उनको बहुत जल्दी थी जाने की, जी, जी, लेकिन जी, बीच में उन्होंने अपने उस मतलब एम को नहीं देख के पहले इनको मतलब ये नहीं सोचा कि अब मैं महत्व गया दिया। जा रहा हूँ तो हाँ। बीच में जो छोटे मोटे तीर्थ पड़ रहे हैं, हाँ, यहाँ जो बिल्कुल। ब्राह्मण हैं, इनसे तो भी मैं शिक्षा लूँ, हाँ, इनसे भी मैं शिक्षा लूँ। तो महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान हैं, हाँ। उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई है कि हम किसी बड़े तीर्थ में जाते हैं तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि मार्ग में छोटे तीर्थ पड़ रहे हैं, सबका सम्मान करना चाहिए, का सम्मान सम्मान करना चाहिए, तभी जा कर के
हम सही मायने में जो है तीर्थ पहुंच सकते हैं। और ये जो संकल्प वाली बात आपने बताई, ये बहुत अच्छी बात है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जय राधा माधव कुंद बिहारी। जय राधा माधव कुंद बिहारी।